नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं गणित से पाठ 9 डिब्बे और स्केच एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं? तो देखिए घन किस तरह की आकृति है बच्चों, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह की आकृति जो कि 6 फलक वाली आकृति होती है, ये घन होती है। इसमें कुल भुजाएं होती हैं 12। कुल कितनी भुजाएं होती हैं? 12। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी को हम छायांकित करेंगे। किस तरह की 12 भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं आधार की, 4 भुजाएं दीवार की, 4 भुजाएं छत की, कुल मिलाकर 12 भुजाएं होती हैं। दिए गए पासे के तलों को मोड़कर पासा बनाने पर यदि ऊपरी सतह पर 6 बिंदु आते हैं तो उसके ठीक नीचे क्या आएगा? तो देखिए हमारे पास एक सबसे ऊपरी सतह पर क्या आया है? 6 बिंदु आए हैं, तो उसके ठीक नीचे क्या आए? तो बच्चों यहां तो किसी पासे की स्थिति को दिखाया नहीं गया है, लेकिन हमारे पेज नंबर 131 में जो पासे की स्थितियां दिखाई गई हैं उसके हिसाब से 6 के पीछे कौन सा बिंदु होगा? 6 के पीछे 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर छायांकित कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम है। ये जो हमें दिया गया है उससे जो आकृति बनेगी उसका क्या नाम है? तो देखिए जब हम इस आयत को सबसे पहले घुमाएंगे तो इस तरह की एक ये बेलनाकार चीज बन जाएगी। ऊपर एक वृत्त और नीचे एक वृत्त है। इस तरह से यह किस रूप में बदलेगा? बेलन में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। सी को हम छायांकित कर देंगे। फिर देखिए अगला है, दिए गए नेट में से घन का नेट है। घन कैसे बनेगा? ये देखिए समान डिब्बे होने चाहिए। 1 2 3 4 से मिलकर 4 दीवारें, और ये हो जाएगा छत, ये हो जाएगा आधार। इस तरह से ये बनाएंगे एक घन। तो ठीक है, यहां पर हम घन की 6 फलकों के आधार पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही कर देंगे। फिर देखिए दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है? एक पासे का चित्र कौन सा चित्र हो सकता है? तो देखिए यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, एक पासे की तरह दिख रहा है, पासे का चित्र हो सकता है। फिर लेते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक घन में कितनी सतह होती हैं? एक घन में, अभी मैंने बताया आपको घन बनाकर। ये देखिए बच्चों फिर से हम घन बनाते हैं। किस तरह से घन होता है और उसमें किस तरह की सतह होती है? 4 दीवारों की 4 सतह, आधार की 1 सतह, ये देखिए आधार की 1 सतह और छत की 1 सतह, कुल मिलाकर 6 सतह। तो यहां हो जाएगा एक घन में 6 सतहें होती हैं। एक घन में 6 सतहें होती हैं। एक घन में कितने कोने होते हैं? तो एक घन में देखिए कोने मापते हैं। ये देखिए आधार पर हैं 4 कोने और छत पर हैं 4 कोने। तो कुल कितने कोने होते हैं? एक घन में 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं। आगे है अगला प्रश्न। अपने परिवेश से शंकु का एक उदाहरण बताइए। तो अपने परिवेश से शंकु के क्या क्या उदाहरण हैं? मेहंदी का कोण, मेहंदी का कोण, और एक ही उदाहरण लिखना था, वैसे और भी लिख सकते हैं। आइसक्रीम, जोकर की टोपी, इस तरह से हम और भी लिख सकते हैं। एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। ये देखिए हमें अभी चित्र में दिया गया था। बेलनाकार आकृति को जब हम खोलेंगे तो इस तरह की आकृति बनेगी। तो बनी हुई है, यहां पर हम बना देते हैं कि एक क्या होगा? एक होगा आयत और उसके दोनों तरफ इस तरह से बना देंगे वृत्त। समझते हैं 10वां प्रश्न। एक घन का चित्र बनाइए। तो देखिए हम ऐसे वर्ग बना देंगे 2,
तो हमें बनाना है वर्ग, और इन वर्गों से जब हम मिला देंगे तो बन जाता है समान वर्गों से इस तरह से मिलाने पर ये बन जाता है घन। इस तरह की आकृति होती है घन। आगे देखिए, दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। 1 2 3 4 दीवारें और ये छत और ये बेस, तो इस तरह से यह आकृति भी क्या होगी, घन ही होगी। आकृति ये देखिए बीच में क्या है, वर्ग है, और चारों दिशाओं से 4 त्रिभुज ऊपर आएंगे, को मोड़ने पर बनने वाली आकृति क्या हो जाएगी, यह तो कहलाती है वर्ग, और चारों दीवारें त्रिभुजाकार हैं इसलिए पिरामिड। जब चारों दीवारें या तीनों दीवारें त्रिभुजाकार होती हैं तो पिरामिड कहलाते हैं वो। तो अब यहाँ पर नीचे आधार इसका वर्ग है इसलिए यह कहलाएगा वर्ग पिरामिड। 13वें नंबर का प्रश्न है, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतह हैं। अब देखिए यहां पर बिल्कुल सेम आकृति है, वर्ग पिरामिड की ही आकृति है यह। 1 2 3 4, तो कितनी त्रिभुजाकार सतह है, 4 त्रिभुजाकार सतह है। 4 त्रिभुजाकार सतहें हैं, और नीचे क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, इसलिए यह आकृति भी वर्ग पिरामिड ही है। यदि एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके, तो देखिए हम ऐसी 6 वर्गों वाली एक आकृति बना देंगे। और ये देखिए 1 2 3 और ये 4, और इसके दोनों तरफ बना देंगे और एक एक वर्ग। देखिए ये बना दिया और ये बना दिया। तो इस तरह से इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो एक वर्ग से घन बनकर तैयार हो जाएगा। 6 वर्गाकार फलकों से क्या बनेगा, एक घन बनेगा। नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखिए। इस घर के दिए गए गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाइए। अब हमें घर के चित्र में दरवाजे और क्या बनाना है, खिड़कियां बनाना। तो देखिए किस तरह से हमें, सबसे पहले तो हम इस दरवाजे को बना देते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये बना है दरवाजा, ये वाला दरवाजा हमने बना दिया। फिर देखिए एक खिड़की हमें इस दीवार पर चाहिए जो कि हम यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं। एक खिड़की हमें इस दीवार पर चाहिए तो यहाँ हम बना दे रहे हैं, ये एक खिड़की बनी हुई है। फिर कुछ आगे एक और खिड़की बनी हुई है, तो ये भी हम यहाँ बना देंगे। इसके बाद एक खिड़की यहाँ पर बनी हुई है लेकिन दीवार हमें नजर नहीं आ रही है, इस दीवार पर हमें एक खिड़की बनानी थी। और यहाँ पर जो खिड़की बनना था वह भी नजर नहीं आ रही है दीवार, इसलिए उसे भी हम ऐसे काल्पनिक बना देंगे। आगे है 16वें नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो घन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है उनकी लंबाई, 1 2 3 4 5 है उनकी चौड़ाई। तो सबसे पहली सतह में कितने घन हैं, 25 हैं। अब दूसरी सतह में ये देखिए यहाँ का एक घन उठ गया है, तो दूसरी सतह में कितने घन हैं, दूसरी सतह में है 24। तीसरी सतह में देखिए बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 घन उठ गए हैं, तो 25 से 4 कम कर देंगे, कितने बचेंगे, 21। तीसरी सतह में कितने घन हैं, 21। फिर चौथी सतह में देखिए बच्चों कितने घन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घनों की जगह खाली है। तो चौथी सतह में 25 में से 9 कम कर देंगे तो 16 घन है। अब पांचवी सतह में देखिए बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 घन कम है। तो 25 में से 16 घन कम है तो कितने घन है, 9। इस तरह से इन पांचों घनों में मिलाकर कुल कितने घनों की जरूरत पड़ेगी, 5 और 4 9,
10, 16, 16 और 9 हो गए 25 कि 5 हासिल का 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कुल 85 घनों की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर है। देखिए 17वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाले खुले डिब्बों का चित्र बनाइए। मोड़ने पर जो खुला डिब्बा बनेगा उसका चित्र हमें बनाना है। तो देखिए यह 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार और ये है फर्श। तो ऊपर का छत हमें नजर नहीं आएगा, हमें ऊपर का छत नजर नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर एक ऐसा वर्गाकार भाग बना, ये देखिए ये हमारा घन बनकर तैयार है। इस घन में हमें 4 भाग तो नीले रंग से छायांकित दिखाए गए हैं, है ना। ये 4 भाग तो नीले रंग से छायांकित है, लेकिन इसका छत जो है नीले रंग से छायांकित नहीं है, यानी छत है खुला, छत खुला हुआ है। इस तरह की आकृति यहाँ पर बन जाएगी खुले छत वाली। आगे है, नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। आकृति को मोड़कर कौन सी चीज बनेगी? तो देखिए यहां पर इस आकृति को, ये जो वृत्त के खंड के रूप में है, तो इस खंडित वृत्त से क्या बनेगा? शंकु बनेगा। फिर इस वर्गाकार भाग से क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। फिर इस आकृति से तो हमें पता है क्या बनेगा? वर्ग पिरामिड बनेगा। वर्ग पिरामिड बना हुआ है। और इस भाग से यह बनेगा बेलनाकार शंक्वाकार भाग, संयुक्त रूप से बनेगा। तो ये देखिए हमने इन चारों भागों को मिला दिया। 19वां है, अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। तो बना लेंगे बच्चों आप एक ऐसा चित्र जो जैसा भी आपका विद्यालय सामने से दिखता होगा उसका चित्र बना लेंगे। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का चित्र बनाकर रख देंगे जो सामने से आपका विद्यालय जैसा भी दिखता हो। तो ठीक है बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।